Hello and welcome back to our YouTube channel Codement Channel. My name is Manali. Today we are going to talk about functions of operating system. So without any further delay, let's get started. So operating system के main functions क्या होते हैं? इसके अंदर आती है process management, memory management, file system, I/O management and protection and security. ये 5 है main functions of operating system. Okay? तो इनको हम डिटेल में देखते हैं. प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रोसेस क्या होती है. अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसको प्रोसेस बोलते हैं. तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्रिएट एंड टर्मिनेट प्रोसेस करता है. प्रोसेस को क्रिएट करना और टर्मिनेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. अब इन प्रोसेसेस को कब सीपीयू टाइम देना है, कितना टाइम सीपीयू टाइम देना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है. तो इट शेड्यूल सीपीयू टाइम. इट मेंटेन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मतलब क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सारी की सारी जो प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आईडी, स्टेट, रजिस्टर्स, मेमोरी इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ जो जो होती है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर की जाती है. एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को मेंटेन करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हैंडल प्रोसेस स्टेट्स. प्रोसेस की जो जो स्टेट्स होती है जैसे कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ये सारी भी हैंडल करती है. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो भी परफॉर्म करता है. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस के ऊपर सीपीयू को टाइम को स्विच कर देना, इसका मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. ये जो पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट का है हम इसको डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में हम जरूर देखेंगे, प्रोसेस क्या होती है वगैरह सब कुछ. अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसका एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं? स्विचिंग बिटवीन क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बीच में जो स्विचिंग होती है तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब यूजर क्लिक करता है ऑब्वियसली. ओके, सो सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट. सेकंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट. ये क्या करता है? रैम को मैनेज करता है. मतलब जो मेन मेमोरी है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है. तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ट्रैक विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज यूज्ड बाय होम. कौन से प्रोसेस से या फिर कौन से प्रोग्राम से कौन सा मेमोरी का पार्ट यूज हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए. इट अलोकेट्स एंड डीअलोकेट्स द मेमोरी. मेमोरी का जो अलोकेशन है और डीलोकेशन है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है. वर्चुअल मेमोरी को भी इम्प्लीमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही. पेजिंग और सेगमेंटेशन की जो टेक्निक्स है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अब ये सब क्या है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में देखेंगे. तब तक के लिए बस देख लो, ठीक है, सारे के सारे जो भी फंक्शंस हैं जो वो एक्चुअल में मेन टॉपिक्स है जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए एग्जाम्पल देखो इसका क्या है? रनिंग लार्ज एप्लीकेशंस यूजिंग वर्चुअल मेमोरी. ये एग्जाम्पल हो सकता है इसका. ठीक है. File system management. The third function of operating system is file system management. It manages files and directories और storage. Storage के ऊपर files और directories को manage करता है. इसके अंदर operating system की क्या responsibility बनती है? Creation, deletion, read, write files, ये सब कुछ operating system responsible होता है. Manage directories and paths. Directories और paths को भी manage करता है. फाइल की जो परमिशंस और एक्सेस कंट्रोल होता है ये भी एनफोर्स करता है. इसका एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं? सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन अ स्पेसिफिक फोल्डर. किसी फोल्डर के अंदर हम अगर किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को या फिर फाइल को अगर सेव करते हैं तो दैट इज एग्जांपल ऑफ इट. द फोर्थ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज आईओ मैनेजमेंट. कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम एंड पेरिफेरल्स. मतलब सिस्टम और आईओ डिवाइसेस के अंदर के सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में का जो कम्युनिकेशन है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है. इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट प्रोवाइड्स डिवाइस ड्राइवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. बफरिंग एंड कैशिंग भी हैंडल की जाती है.
एंड आईओ ऑपरेशंस को शेड्यूल किया जाता है कि कौन से डिवाइस के लिए कब हम सीपीयू को अलोकेट करें या फिर कब हम क्या कर सकते हैं ये हम करेंगे. Example of it is printing any file, playing audio as speakers. So it is an example of IO management. So the next function of operating system is protection and security. It protects system resources and user data. System resources और user data को जो है वो protect करती है operating system में. So operating system की responsibility इसके अंदर क्या बनती है? Access control मतलब permissions के related जो है वो भी operating system करता है. पासवर्ड बायोमेट्रिक्स मतलब इनके इनके यूज के थ्रू यूजर ऑथेंटिकेशन हो जाता है. इट आइसोलेट प्रोसेसेस टू अवॉइड इंटरफेरेंस. प्रोसेसेस को आइसोलेट करता है ताकि किसी का एक दूसरे के साथ में इंटरफेरेंस ना हो. इट एंश्योर सिक्योर फाइल एक्सेस एंड कम्युनिकेशन. फाइल को जो है वो सिक्योर रखता है और फाइल को सिक्योरली फाइल को एक्सेस करना और फाइल का जो कम्युनिकेशन है वो हैंडल करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो एग्जांपल क्या है? प्रिवेंटिंग मालवेयर फ्रॉम एक्सेसिंग सिस्टम फाइल. जो भी वायरस आ सकता है, मालवेयर आ सकता है, तो इसको प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. समरी क्या है इसकी, हमने अभी तक क्या क्या देखा. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास में उनको मैनेज करने का बहुत ही क्रिटिकल रोल ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले करता है. इसके मेजर फंक्शंस क्या क्या है? प्रोसेस, मेमोरी, फाइल, आईओ, सिक्योरिटी, ये इनके मेजर फंक्शंस है. एंड एवरी फंक्शन एंश्योर सिस्टम रन स्मूथली एंड सिक्योरली. हर एक फंक्शन का काम ये होता है कि सिस्टम को स्मूथली एंड सिक्योरली रन हो पाए. तो तब तक के लिए यही था हमारे वीडियो में. आगे के हम इसको डिटेल में आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसी होती है, क्या होती है वगैरह सब कुछ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.